हेलो फ्रेंड्स। तो फिर अब इस वाले भी अब हम लोग जो है आगे के चैप्टर में चलते हैं, जिसमें हम लोग फ्रीडम जो नाम का है चैप्टर उसके बारे में, उसमें हम लोग अब डिटेल से समझेंगे पॉलिटिकल थ्योरी जो किताब है एनसीईआरटी की उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स एंड कम्युनिटीज़ which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups। तो मानव का जो हिस्ट्री रहा है वो हमेशा ऐसा एग्जाम्पल प्रोवाइड किया है, मतलब बिल्कुल जो मानव सभ्यता है इसमें जो ऐसा हिस्ट्री प्रोवाइड किया गया है जिसमें लोग या फिर कोई समाज जो है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कम्युनिटी कह सकते हैं, जो कि हमेशा डोमिनेट किया गया है, उनको इंसलेव किया गया है या फिर उनका शोषण हुआ है। ये हमेशा हिस्ट्री से रहा है बाय मोर पावरफुल ग्रुप्स, जिसमें कि मतलब ये जो चीज़ हुई है ये किसी उससे भी मजबूत लोगों के द्वारा हुई है। ये हमेशा से पुराने काल से देखा गया है। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स विथ इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशन। और इसी के दौरान हमने ये भी देखा है, इसमें ये भी हमें प्रोवाइड किया गया है कि इस कितने अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग एग्जांपल्स हैं जो कि एक हीरोइक स्ट्रगल के बारे में, मतलब ये जो डोमिनेट हो रहा है जो बड़े लोगों के ओहदे से ये द्वारा छोटे लोगों पर, तो उसका कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे गए हैं। व्हाट इज़ दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल्स हैव बीन विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड डाई। तो क्या ये आज़ादी है जिसके लिए लोग जो है बिल्कुल मर मिटने को तैयार होते हैं। इन द एसेंस द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम रिप्रेजेंट द डिज़ायर of the people to be in control of their own lives and destinies and have to be opportunity to express themselves freely through their choices and activities। तो इसी के ही मतलब एसेंस में जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, मतलब आज़ादी की जो लड़ाई है, ये दर्शाता है लोगों का कि वो अपने जीवन पे खुद से कंट्रोल कर सके, अपने जीवन पे खुद से अपने इसको क्या कर सकते हैं, उनका अपना उसमें उनका जो कंट्रोल है अपने जीवन पर खुद से रहे, और डेस्टिनीज एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपना जो थॉट है वो उसको ये अपने हिसाब से उसको बिल्कुल अच्छे से वो थॉट जो है उसको एक्सप्रेस कर सके, and have and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities। और उन्हें हर तरह का एक आज़ादी, और उन्हें जो करना है वो भी अपने मन के हिसाब से करें, उन्हें किसी प्रकार का रोक टोक ना हो। ठीक है। नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स बट सोसाइटीज ऑल्सो वैल्यूज देयर independence and which their independence and wish to protect their cultures and future। सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि समाज जो है सोसाइटीज ऑल्सो वैल्यूज देयर इंडिपेंडेंस एंड विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड फ्यूचर। उनका आज़ादी जो है समाज को मतलब उनका जो किसी का भी जो कंट्रोल होता है इंडिपेंडेंस, उसको भी समाज उसको वैल्यू करता है, और समाज एंड प्रोटेक्ट देयर कल्चर है, वो अपना कल्चर और अपना जो भविष्य है उसको बचाने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह से मतलब आज़ादी का एक फॉर्म कह सकते हैं फ्रीडम में। However, given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulations। हालांकि यहाँ पे दिए गए डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल, एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग क्रिएचर सम रूल्स एंड लिविंग। यहाँ पे दिए गए डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस ऑफ पीपल, यानी जो डाइवर्स इंटरेस्ट है यानी बहुत रंग के जो इंटरेस्ट हैं और लोगों के जो उम्मीदें हैं वो, और वो भी किसी भी प्रकार के फॉर्म में हो ऑफ सोशल लिविंग, मतलब किसी भी प्रकार के सामाजिक जो रहने के फॉर्म में हो, हमेशा ही कुछ ना कुछ मतलब उसको रूल्स या रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। These rules may require some constraint to be imposed on the freedoms of the individual, but it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves।
इसमें जो है वीडियो मुझे थोड़ा थोड़ा कट रहा होता है, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है. हाउएवर गिवन द these rules may require some certain constraints to be imposed on the freedom of individuals. तो और ये जो नियम कानून जो हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कुछ उसमें कंस्टेंट होते हैं जो कि उन्हें मतलब लागू करना होता है, जिस पे जो लागू करना होता है किसी भी इंसान की आज़ादी के पर. एंड दिस रूल्स मे रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट. वही कंस्टेंट है जो कि किसी इंसान की आज़ादी पर लागू करना. तो बट इट इज रिकॉग्नाइज दैट सम कंस्टेंट्स मे ऑल्सो फ्री अस फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड प्रोवाइड अस with the conditions in which we can develop ourselves. और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो उसमें से जो रूल्स और रेगुलेशंस में उसमें जो कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमें इनसिक्योरिटी से फ्री कर देते हैं एंड हमें बचाते हैं एंड प्रोवाइड अस विद द कंडीशंस. और हमें बचाते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं जिसमें वी कैन डेवलप आवर सेल्फ, जिसमें हम अपने आप को डेवलप कर सकें. इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशंस रिगार्डिंग फ्रीडम हैज देयरफॉर फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस. तो इसमें जो आगे लिखा है, इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन, जो पॉलिटिकल थ्योरी जो किताब है इसमें मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम जो है जितना भी डिस्कशन है फ्रीडम के बारे में, इसलिए फोकस किया गया ट्राई टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स, वो जो सिद्धांत हैं उनको इवॉल्व करने का, बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, जिसके थ्रू हम लोग एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन सोशली नेसेसरी कंस्ट्रेंट, सामाजिक जो जरूरी सामाजिक जो जरूरी कंस्ट्रेंट है, मतलब नियमताएँ कहें या फिर एक तरह से, एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस, जो सामाजिक जरूरी कंस्टेंट है और उसके साथ साथ और जो और भी जो चीज़ें हैं जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में भी ये मतलब फोकस किया है इस पर. देयर इज ऑल्सो been debate about possible limitations on freedom which may result from the social and economic structure of the society. तो इसमें जो है इसमें डिबेट भी है, आप देखेंगे, जिसमें पॉसिबल लिमिटेशंस ऑन फ्रीडम, जो आज़ादी है इस पे क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो लिमिट किया गया है, कुछ सीमाएं हैं आज़ादी के, विच में रिजल्ट फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि मतलब एक तरह से रिजल्ट है हमारा जो सामाजिक और आर्थिक जो स्ट्रक्चर है समाज का. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो लिमिटेशन सेट हुए हैं फ्रीडम के बारे में, तो उसमें भी उसके बारे में भी काफ़ी सारे डिबेट है हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं है, आगे हम लोग जानेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द डिबेट्स. और इसी डिबेट में हम लोग कुछ मतलब सम ऑफ द डिबेट्स में हम लोग इस चैप्टर हम लोग देख रहे हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़. ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे. क्या क्या 3 पॉइंट्स है कि जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी जो है ये इसका ज़रूरत क्या है, एंड इसको आप अच्छे से समझना. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का अच्छा वाला पक्ष और निगेटिव वाला पक्ष दोनों हम लोग के बीच का जो अंतर है वो हम लोग समझेंगे. एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय हार्म प्रिंसिपल, और हम लोग ये भी सब मीन बाय टर्म हार्म प्रिंसिपल. हार्म प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, व्हाट इज़ इट, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ये मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये मैं वर्ड कभी सुना हुई नहीं है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. 16, 17, 18. अब जो है इसमें जो अगला है आइडियल ऑफ फ्रीडम. द आइडियल ऑफ फ्रीडम में जो है, बिफोर वी सेट आउट दिस क्वेश्चंस लेट अस स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कंसिडर दिस. इससे पहले कि हम लोग आइडियल ऑफ फ्रीडम
इसको कह सकते हैं फ्रीडम का जो एक सोच है उसके बारे में। बिफोर वो सेट आउट दिस क्वेश्चन, हम लोग इससे पहले कि क्वेश्चंस बनाएं, हम लोग जस्ट थोड़ी देर के लिए रुकते हैं एंड ये बात समझते हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन्स ऑफ द 12th century, नेल्सन मंडेला, इज टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो हमारा जो ऑटोबायोग्राफी है, जो सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन हैं 12वीं शताब्दी के नेल्सन मंडेला, इस उनका जो किताब है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज़ादी के लिए लंबे लंबे जो कदम है, ये बुक का ही नाम है उनका। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। 12th सेंचुरी याद रहेगा कि वो 12th सेंचुरी के काफ़ी विख्यात वो रहे थे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। In this book, he talks about the personal struggles against the apartheid regime in the South Africa, about the resistance of his people to segregatist policies of the white regime, about the humiliations, hardships, and police brutalities suffered by the black people of the South Africa. इस किताब में जो लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम है, उसमें उन्होंने पर्सनल स्ट्रगल के बारे में वर्णन किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है। एंड द अपार्थेड रेजिमी इन द साउथ अफ्रीका, जो अपार्थेड रेजिमी था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में भी बोले हैं। अपार्थेड रेजिमी इन द साउथ अफ्रीका के बारे में बोले। एंड अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल टू द सेग्रीगेनिस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट रिजिमी। तो वहाँ के जो वाइट रिजिमी हुआ करते थे, उसके अगेंस्ट जो लोग हैं एक रेजिस्टेंस क्रिएट किए थे। चूँकि वो जो सेग्रीगेनिस्ट पॉलिसी था, जो कि उनका जो पॉलिसी था वो बंटवारा कर रहा था, एक अलग किस तरह ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे भी वाइट पीपल जो है और ब्लैक पीपल को ऐसा कुछ हो रहा था। एंड उसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने किताब में जो लोग थे जो उनको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो लड़ाई के लिए वाइट लोगों के साथ, तो उनके बारे में डिस्कस किए हैं। अबाउट द ह्यूमिलिटेशंस, जो ह्यूमिलिटेशंस हैं उसके बारे में बात किए हैं। हार्डशिप्स एंड पुलिस ब्रूचुअलिटी सफर्ड बाय द ब्लैक्स पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका। और वो हार्डशिप्स और पुलिस ब्रूचुअलिटी, और जो पुलिस का ब्रूचुअलिटी था जो कि ब्लैक लोगों के पे जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। दिस रेंज फ्रॉम बीइंग बंडल इनटू टाउनशिप एंड बीइंग डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री टू बीइंग डिनाइड टू फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी। ये यहाँ तक, ये जो किताब है ये यहाँ तक डिस्कस किया है कि फ्रॉम बीइंग बंडल्ड इनटू टाउनशिप, एक छोटे से टाउनशिप में रहने के, बंडल्ड होने के कारण मतलब से लेके, एंड बीइंग डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री, और एक सिंपल सा मतलब मूवमेंट जो है उसके लिए डिनाई कर दिया गया, जो कि देश के भलाई के लिए था। टू बी डिनाइड टू अ फ्री चॉइस ऑफ होम टू मैरी, यहाँ तक कि जो शादी करने के लिए जो फ्री चॉइस हुआ करता है लोगों के साथ, जो हमारे इंडिया में है कि हाँ फ्री चॉइस होना है कि किसके साथ करना है शादी, यहाँ तक भी डिनाई कर दिया गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने किताब में वर्णन किया है। कलेक्टिवली सच मेजर्स कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ कंस्टेंट इम्पोज बाय अपार्थेड रेजिमी that discriminated between citizens based on their race, or collectively such measures constituted by a body of constant imposed by the apartheid regime। और जो कलेक्टिवली है, ये जो मेजर्स जो है मतलब जो क्या कहते हैं इसको, स्टेप्स एक तरह से कह सकते हैं, जो कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी ऑफ कांस्टेंट। तो ये जो स्टेप्स जो है
कंस्टिट्यूट किया एक जो विद्रोह का जो एक समूह था उसको, जो कि अपार्थाइड रेजिमे द्वारा इम्पोज किया गया था, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा था वहाँ के नागरिक को वहाँ के रेस के हिसाब से। रेस मतलब उनका कलर या फिर जो भी रहा होगा। फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स it was the struggles against the such unjust constraint, the struggles to remove the obstacle to freedom of all people of South Africa, not just the black or the colored, but also to the white, also the white peoples. That was a long walk to the freedom. For मंडेला के लिए और उनके दोस्तों के लिए ये जो स्ट्रगल था, ये जो है बिल्कुल अनजस्ट जो कंस्ट्रेंट थे उसके खिलाफ था। ये जो स्ट्रगल था वो ऑब्स्टिकल रिमूव करने के लिए, जो आज़ादी का फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए, जो सारे अफ्रीका के जो लोगों के लिए जो के आज़ादी के लिए जो भी रोड़े के जो पत्थर थे उसको हटाने के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था उसके बारे में। एंड नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो द वाइट पीपल। और इसमें जो आज़ादी हो रही थी, मतलब वो जो पॉलिसीज था वाइट के, तो वो सिर्फ ना ही सिर्फ ब्लैक, मतलब ब्लैक के लिए नहीं था, और भी कलर लोगों के लिए था, और इवन वाइट भी इसमें कुछ कुछ थे। तो ये सब इन एक तरह से सामूहिक तौर से इसका विद्रोह कह सकते हैं, या फिर लोग ने एक साथ मिल के लड़ा। और इसी के बारे में ही जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है किताब जो है नेल्सन मंडेला की, वो डिस्कस किया, ये कवर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंड 28 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन जेल। और इस आज़ादी के लिए मंडेला ने 28 साल अपने जो जीवन के हैं जो जेल में बिताए, ऑफन इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट। और ऑफन जो है बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को कह सकते हैं, एकदम बंद कमरे में। इमेजिन व्हाट इट मीन टू वंस यूथ गिव अप वंस यूथ फॉर एन आइडियल वंस यूथ फॉर एन आइडियल। इमेजिन करो कि कोई अपना कैसे अपना जो यूथ वाला जो लाइफ है उसको वो गिव अप कर दिया सिर्फ एक आइडियल के लिए। टू वॉलंटियर गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग विथ वंस फ्रेंड, ऑफ प्लेइंग वंस फेवरेट गेम मंडेला लव्ड बॉक्सिंग, of wearing one's favorite clothes, of listening to one's favorite music, of enjoying many festivals that are part of one's life। तो आप इमेजिन कीजिए कि उसने अपना जो जवानी है बिल्कुल उसको गिव अप कर दिया उसके बाद, मतलब इस स्ट्रगल के लिए। और उन्होंने है टू वॉलंटियर गिव अप द प्लेजर ऑफ टॉकिंग टू द, मतलब उन्होंने वॉलंटरली जो है बिल्कुल अपने स्वैच्छिक रूप से, जो अपने इच्छे के हिसाब से ही, मतलब जो दोस्तों से बात करना रहता था वो भी, वो जो एक खुशी होती है उसको भी गिव अप कर दिया। ऑफ वो अपना फेवरेट जो गेम है, उनका फेवरेट गेम हुआ करता था बॉक्सिंग, उसको भी गिव अप कर दिया। मंडेला लव बॉक्सिंग। ऑफ वियरिंग वंस फेवरेट क्लोथ, अपने जो अच्छे कपड़े जो है पसंद के कपड़े वो भी गिव अप कर दिए सिर्फ इस लड़ाई लड़ने के लिए। ऑफ लिसनिंग टू वंस फेवरेट म्यूज़िक, अपना जो पसंदीदा गाना है वो सुनने के लिए। मतलब वो सब बिल्कुल एक जीवन जो होता है, जो कि एक उसमें जो अच्छे अच्छे मोमेंट से गाना सुनना, उन्होंने गिव अप कर दिया। कपड़े अच्छा नहीं, अपने पसंदीदा कपड़े भी गिव अप कर दिए। उसके बाद ऑफ एंजॉइंग द मेनी फेस्टिवल्स दैट आर पार्ट ऑफ वंस लाइफ। और बहुत सारे जो पर्व त्यौहार हैं जो कि किसी इंसान के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो गिव अप कर दी। इमेजिन गिविंग ऑल दिस अप एंड चूजिंग इंस्टीड टू बी लॉक्ड अप इन अ रूम एंड नॉट नोइंग knowing when one would be released only because one campaigned for the freedom of one's people। तो इमेजिन कीजिए ये सब जो गिव अप करने का,
ये सब आप छोड़ दीजिए, गिविंग ऑल दिस अप एंड चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक्ड, और आप ये सब खुशी जो है, ये सब अच्छे जो चीज़ें हैं जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब छोड़ देना। आप मान के चलिए आप छोड़ दीजिए और एक रूम में आपको लॉक कर दिया जाए एंड ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपको कब छोड़ा जाएगा, ओनली बिकॉज वन कंपेन। सिर्फ ये कारण था कि एक ये जो मंडेला साहब जी हैं वो सिर्फ कैंपेन किए थे लोगों के फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के लिए। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल कॉस्ट, और मंडेला ने एक आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा पर्सनल कॉस्ट एक तरह से कर सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे जो एक कीमत है उसने अदा किया आज़ादी के लिए। डू ओनली ग्रेट मैन एंड वुमेन फाइट फॉर ग्रेट प्रिंसिपल लाइक फ्रीडम? व्हाट डज द प्रिंसिपल मीन फॉर देम? क्या सिर्फ आदमी और औरत ही सिर्फ जो आज़ादी के जो सिद्धांत हैं उसके लिए फाइट करते हैं? और ये सिद्धांत का मतलब क्या है? Now take another case. Gandhiji thought of non-violence that have been a source of inspiration for Aung San Suu Kyi as she remains today under house arrest in Myanmar, separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer, because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return. एक अनदर हम लोग इसमें एक अनदर एग्जांपल देखते हैं जिसमें गांधी जी थॉट ऑफ नॉन वायलेंस, जिसमें गांधी जी जो है बिल्कुल नॉन वायलेंस, गांधी जी का जो था ही कि अहिंसा जो है, अहिंसा के विचार पे गांधी जी का जो अहिंसा है ये हमेशा, ये क्या कहते हैं, जो ऑन्ग सैन सुई जो है उसके लिए हमेशा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। एंड सी रिमेन्स टुडे अंडर द हाउस अरेस्ट इन म्यांमार, और वो आज भी हाउस अरेस्ट है म्यांमार में, सेपरेटेड फ्रॉम हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों से दूर, अनेबल टू, अपने पिता को ना अपने पति को भी नहीं देख सकती है। एंड व्हेन ही वाज डाइंग ऑफ, और जब वो कैंसर से मर रहा था, बिकॉज ही फियर डैट इफ शी लेफ्ट म्यांमार टू विजिट हिम इन इंग्लैंड शी वुड नॉट एबल टू रिटर्न, क्योंकि वो ये जान रही थी कि अपने वो पति को देखने के लिए अगर जाएगी तो उसे पता था कि वो फिर मतलब म्यांमार छोड़ के वो जाएगी इंग्लैंड तो वो फिर वापस नहीं आ पाएगी। ऑन्ग सैन सुई कीज सीज हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। ऑन्ग सैन सुई की जो है वो अपना जो आज़ादी है वो बिल्कुल अपने जो लोगों के जो आज़ादी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ दिखती है। हर बुक ऑफ एसेस बियर द टाइटल फियर फ्रॉम फियर। उनका जो किताब है उसमें जो है एसेस जो है उसका जो टाइटल है फ्रीडम फॉर फियर, यानी डर से जो आज़ादी है उसके बारे में, मतलब ये टाइटल है। एंड शी सेज, कहती है, फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू कैन लीव फ्री फ्रॉम फियर you cannot live a dignified human life. These are the deep thoughts that lead us to pause and consider their implications. तो उसमें वो कहती है कि मेरे पास जो रियल वास्तविक जो आज़ादी है ये है कि डर से मुझे आज़ादी, और तब तक अनलेस यू लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव इन अ डिग्निफाइड, जब तक तुम डर से आज़ाद हो के नहीं रहोगे तब तक वो तुम एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ नहीं जी सकते हो। तो वो फ्रीडम ऑफ फियर की बात बता रही थी कि इस टाइप की आज़ादी को वो बिल्कुल अपने जो गौरवान्वित होकर ही अपने जीवन को काट सके, वैसा कुछ फ्रीडम चाहिए इन्हें। दिस आर डीप थॉट्स दैट लीड टू पॉज एंड कंसिडर देयर इम्प्लीकेशंस। ये बिल्कुल डीप थॉट्स था और
एंड ये जो है एक सभ्यता को